Knowing without seeing is at the heart of chemistry. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous video, we were started a conversion of molecule. Okay, अगर कोई molecule सौहर्स में है तो उसे न्यूमेन में कैसे कन्वर्ट करना है, न्यूमेन में है तो सौहर्स में कैसे कन्वर्ट करना है ना, अगर वेज टेस्ट में है तो उसे फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब हमने जो इससे पहले 4 तरह की रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया है, सौहर्स, न्यूमेन, वेज टेस्ट और फिशर। ओके, तो एक दूसरे में से हम लोग कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, किस तरह से रोटेट करके एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गेट कंटिन्यू आवर लेक्चर। सो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट चल रहा था कन्वर्जन में, कन्वर्जन ऑफ सौहर्स टू न्यूमेन। ओके, एंड वाइस वर्सा। राइट, सौहर्स से न्यूमेन में या फिर न्यूमेन से सौहर्स में, दोनों एक ही होगा। ओके, सो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि कन्वर्जन के लिए अगर न्यूमेन में हमें कन्वर्ज करना है तो क्या करना है, जो लेफ्ट और राइट हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, जो राइट में होगा वो कहाँ जाएगा, जो राइट में होगा वो अबव द प्लेन होगा, जो लेफ्ट में होगा वो बिलो द प्लेन में। और सेम जो फर्स्ट कार्बन होगा, जैसे कार्बन नंबर 1 है, ये हमारा क्या है, C1 है और ये C2 है। राइट, C2 है तो C1 को किससे शो करेंगे, डॉट से शो कर देना है। और जो जो एटम उसके साथ लगा है, राइट, उसे जिस पोजीशन में है, राइट साइड में है तो इसमें राइट में ही रखिए, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट में ही रखिए, राइट, डाउन साइड में है तो उसे डाउन में रखिए। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला कार्बन। अब सेकेंड कार्बन के लिए मैंने आप लोग को बताया था, सेकेंड कार्बन के लिए क्या करना है, हमें सर्कल से शो करना है। तो इसमें भी सर्कल से शो करके जो अप में है उसे अप में रखो, जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में रखो, और जो राइट में है उसे राइट में रखो। ओके, इस तरह से हमें क्या करना है, सौहर्स से न्यूमेन में और न्यूमेन से सौहर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, सो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। ये तो बहुत इजी है, सौहर्स टू न्यूमेन में किसी भी तरह का आपको चेंजेस नहीं करना है। जो y है, जो इरेक्ट y है वो इरेक्ट ही रहेगा, जो इनवर्ट है वो इनवर्ट ही रहेगा, उसे भी हमें चेंज नहीं करना है। राइट, अब चलिए हम लोग साइक्लोहेक्सेन का समझते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का अगर हमें न्यूमेन बनाना है तो किस तरह से उसे हम लोग बनाएंगे। राइट, सो सबसे पहले क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन का 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन का 3D स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, राइट, यहाँ हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन हमारा, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन। साइक्लोहेक्सेन को तो मैंने आप लोग को डिटेल में साइक्लिक कंपाउंड में करा दिया है। राइट, मैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मैंने आप लोग को न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया था, बोर्ड फॉर्म बस बताया था मैं आप लोग को, बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग इसका न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन स्टडी कर लेते हैं। हो गया, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो। अब नंबरिंग कहीं से भी कर लो ना, ऐसा नहीं है कि 2 3 4 5 6। राइट, ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट, उसको मैं वहां पर नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपका खुद का अंडरस्टूड है। अब हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूमेन में। राइट, अब देखिए, अगर इतना पार्ट को मैं इरेज कर दूं तो हमारे पास कौन सा पार्ट बच रहा है। अगर मैं ये वाले बॉन्ड को, राइट, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, देखिए जैसे इस वाले बॉन्ड, ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर देखिए कौन सा मर रहा है। यहाँ पर 6 कार्बन नंबर, एक कार्बन नंबर 6 है, राइट, और यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 3 है। ओके, यहाँ पर कार्बन नंबर 5 है। तो इस तरह से हमारा क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन जा रहा है। तो मैं इसको अलग से आपको दिखाता हूँ बना के। ओके, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हमारा क्या है, कार्बन नंबर 6 है।
और ये हमारा ओके, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन। ये कौन सा है? ये कार्बन नंबर 6 है और ये कार्बन नंबर 3 है, राइट। ये 5 है और ये 4 है। ओके, अब सेम इसमें भी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हमारा कौन सा है? कार्बन नंबर 6 है। ओके, इस तरह से अलग से अगर आप लोग कर लोगे ना तो न्यूमेन में बनाना आपको आसानी होगा। ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन और ये कार्बन नंबर हो गया 3। ओके, सो अब मुझे क्या करना है? जो 5 और 4 और 1 एंड 2, इन दोनों का क्या करना है? मुझे न्यूमेन बनाना है। तो चलिए हम लोग न्यूमेन बनाते हैं। तो देखिए, जो राइट में है उसे राइट में लिखिए, जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में लिखिए। ओके, जो अप साइड में उसे अप में ही रखिए, जो डाउन साइड में उसे डाउन में रखिए। इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है, सेम जैसे हमने अभी इससे पहले जो कन्वर्जन किया है न्यूमेन में उसी की तरह। अब ये वाला क्या है? हमारा फ्रंट कार्बन है। ओके, दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज फ्रंट एंड दिस इज आल्सो फ्रंट। इसको बैक में ले लो। किसी को भी आप फ्रंट बैक मान सकते हो ना, ऐसा नहीं है कि या तो इसको फ्रंट मान लो, इसको बैक मान लो, दोनों का सेम ही है। ओके, अब चलिए हमें क्या करना है? इसका न्यूमेन बनाना है। तो न्यूमेन बनाएंगे तो देखिए, जो 5th पोजीशन पे क्या है हमारा पास? ये हाइड्रोजन हो गया। सबसे पहले फ्रंट कार्बन, 4 नंबर वाला कार्बन, तो उससे क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे हम लोग? डॉटेड लाइन से शो करेंगे। 5 और 4 के बीच का बॉन्ड क्या है? नहीं दिखता, इनविजिबल होता है ना उसमें। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मॉडल के थ्रू बताया था कि 5 और 4 का बॉन्ड था ना, जो ये वाला बॉन्ड होता है। ओके, जो ये बॉन्ड है ये हमें क्या होता है? शो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसे न्यूमेर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग फ्रंट से व्यू करते हैं। तो सिर्फ कार्बन एटम, ये बैक वाला भी कार्बन एटम शो नहीं होता, इसीलिए हम लोग उसको किससे शो करते हैं? डॉटेड और सर्कल से, राइट। तो 4 नंबर का फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे? डॉट से शो कर देंगे। अब यहाँ पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पास हाइड्रोजन दिखा दो, और ये वाला क्या है? हमारा 3 नंबर का कार्बन एटम, डाउन में क्या है? हाइड्रोजन है। ओके, उसके बाद अब सर्कल से मैं क्या करूंगा? 5th कार्बन को शो करूंगा, राइट। ये हो गया हमारा सर्कल। अब ये वाला कौन सा है? 5th कार्बन, जो कि बैक में है। तो अप साइड में क्या है? हमारा हाइड्रोजन है, अप साइड में हाइड्रोजन दिखा दो। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन देखो दिखा दो। अब राइट साइड में क्या है? हमारा 6 नंबर का कार्बन है। ओके, ये 6 नंबर का कार्बन है और ये 3 नंबर का कार्बन है। ओके, ये यहाँ फर्स्ट वाला 4 है और ये क्या है? हमारा 5 है, सर्कल वाला, राइट। अब सेम मुझे क्या करना है? 1 और 2 पे बनाना है। ओके, मुझे क्या करना है? 1 और 2 पे बनाना है। तो सेम क्या करो? 1 और 2 के लिए सबसे पहले 2 के लिए बनाते हैं। ओके, तो 2 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? सर्कल से शो कर देंगे। ओके, अब सर्कल से शो करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? जैसे यहाँ पास मैं सर्कल से शो कर देता हूँ, ये हो गया हमारा सर्कल। 2 क्या है? फ्रंट में है ना, 2 नंबर कार्बन, जो ये कार्बन एटम है वो फ्रंट में है। तो सर्कल से हमने शो कर दिया। अब देखिए राइट साइड में क्या है? 3 वाला बॉन्ड है, तो राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे? 3 वाला बॉन्ड को शो कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्या है? हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन शो कर देंगे। डाउन साइड में हाइड्रोजन है तो डाउन साइड में भी हाइड्रोजन शो कर देंगे। ओके, अब उसके बाद बैक साइड में कौन सा है? फर्स्ट वाला कार्बन है, तो बैक साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको भी सर्कल से शो करेंगे। ओके, हो गया सर्कल। अप साइड में हाइड्रोजन है तो अप साइड में हाइड्रोजन को दिखा दो। राइट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में हाइड्रोजन। अब लेफ्ट साइड में हमारा क्या? 6 नंबर का बॉन्ड है, तो लेफ्ट साइड में क्या करो? 6 नंबर का बॉन्ड दिखा दो, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया? न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? साइक्लोहेक्सेन का। ओके, ये कौन सा कार्बन है? ये सर्कल वाला फर्स्ट कार्बन हो जाएगा और ये डॉट वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड कार्बन हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? सॉहर्स, जो सॉहर्स में है, जो साइक्लोहेक्सेन, ये कौन से फॉर्म में है? अभी सॉहर्स फॉर्म में है, उसको हम लोग किस में कर दिया? न्यूमेन फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके, इस तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर में पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन।
ओके, फेब्रुवरी वाले एग्जाम जो नेट का एग्जाम हुआ ना, उसमें शायद तक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें क्या किया था, इसी तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दिया था, तीन 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 टाइप का, है ना। और उसमें हमको आइडेंटिफाई करना था सौहर्ष में कि कौन सा जो है उसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, राइट। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सौहर्ष को न्यूमैन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट। ओके, अब हम लोग न्यूमैन से सौहर्ष में स्टडी कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, सौहर्ष से फिशर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, राइट। अब ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। ओके, कन्वर्जन ऑफ सौहर्ष टू फिशर एंड वाइस वर्सा। राइट, अब फिशर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को डिटेल में करा दिया है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए सौहर्ष का कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा सौहर्ष हो गया। कोई भी यहाँ पर आप लोग एटम या ग्रुप अटैच कर सकते हो, राइट। अभी मैं कन्वर्जन करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, बाकी आगे जब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसमें आपको कन्वर्जन का क्लियरिटी हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या हो गया, सौहर्ष हो गया। ये C1 C2, राइट। ये क्या हो गया हमारा सौहर्ष। ओके, अब उसे हमें किसमें करना है, फिशर में कन्वर्ट करना है, राइट। किसमें कन्वर्ट करना है हमें, फिशर में कन्वर्ट करना है, फिशर प्रोजेक्शन में। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रूल है। ओके, सौहर्ष में रूल, सबसे पहला रूल ये है कि जो सौहर्ष वो होगा, इसमें क्या होगा, देखिए दोनों वाई कौन सा है, ये क्या है, इनवर्ट वाई है, और ये क्या है हमारा इरेक्ट वाई है। तो उसके लिए क्या है, रूल है, आपको रूल को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप सौहर्ष से फिशर में करेंगे तो उसके लिए रूल है। ओके, बोथ द वाई इज in conversion of Sauhurst to Newman. Sorry, Fisher. Sauhurst to Fisher. Okay, in conversion of Sauhurst to Fisher, there both Y must be erect. राइट, इसे नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये रूल है। जब भी आप सौहर्ष से फिशर में कन्वर्जन करोगे तो आपको ये देखना है कि जो दोनों वाई है वो इरेक्ट है कि नहीं। इफ both y are not erect, then firstly make it erect y. Okay, after that
कन्वर्ट इट इनटू फिशर, राइट। अगर दोनों वाई इरेक्ट नहीं है, जैसे ये फर्स्ट वाला वाई है, ये वाला वाई है, अभी देखिए ये क्या है, दोनों इरेक्ट है क्या, नहीं है। ये क्या है, हमारा इन्वर्ट है, और ये क्या है, ये क्या है, इरेक्ट है। ये इन्वर्ट है और ये क्या है, इरेक्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको इरेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस फिशर में उसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए, सबसे पहले मुझे इसे इरेक्ट बनाना है। राइट, तो देखिए ये तो इरेक्ट वाई है, तो इसे मुझे चेंज नहीं कर रहा है, मुझे चेंज करना है इस वाले वाई को, है ना, क्योंकि ये हमारा वाई क्या है, इन्वर्ट वाई है। अब मुझे इरेक्ट बनाना है, तो मैं कैसे करूंगा, इसको ऐसे रोटेट करना है कि ये जो वाई, जो सीधा वाई है वो क्या हो जाए, उल्टा वाई हो जाए। सॉरी, जो उल्टा वाई है वो क्या है, क्या हो जाए, सीधा वाई हो जाए। तो मैं कितना कितना डिग्री इसको रोटेट करूंगा बताइए, इन दोनों को। मैं इसे क्या करूं, 180 डिग्री रोटेट कर लेता हूं। 180 डिग्री क्लॉकवाइज कर लो और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो 180 डिग्री रोटेशन में मैंने आप लोगों को बताया, तो उसमें क्या होता है, सभी डायगोनली अपोजिट हो जाता है। मतलब देखिए, ये जो सी है यहाँ है, वो कहाँ चला जाएगा, इसके अपने जस्ट अपोजिट चला जाएगा। बी यहाँ है तो बी कहाँ चला जाएगा, यहाँ अपोजिट चला जाएगा। ए यहाँ है तो ए कहाँ चला जाएगा, अपोजिट चला जाएगा। तो 180 डिग्री में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, मेरा ये जो है, ये जो कन्वर्जन है वो किसमें ये कन्वर्जन किसमें चला जाएगा, मतलब ये जो इन्वर्ट है वो किसमें बदल जाएगा, इरेक्ट में बदल जाएगा। और या फिर आप 60 डिग्री भी रोटेशन कर सकते हो। 60 डिग्री रोटेशन में भी ये क्या हो जाएगा, जो इन्वर्ट है वो क्या होगा, इरेक्ट हो जाएगा। रोटेशन में इससे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, इसलिए मैं आपको रोटेशन बताया हूँ, ताकि ये सब का आपको आइडिया हो जाए। ओके, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए, सी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। ओके, और बी कहाँ चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा। और ए जो है वो कहाँ चला जाएगा, डाउन साइड में आ जाएगा। राइट, ये तो इरेक्ट है, तो इरेक्ट ही रहेगा, डी। ओके, ये क्या हो गया हमारा C1, और ये क्या हो गया, C2। राइट, अब ये दोनों क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। नाउ दिस इज इरेक्ट वाई। ओके, अब इरेक्ट वाई हो गया, तो अब हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ज करना है। चलिए मैं आप लोग को मॉडल के थ्रू समझाता हूं इसे। ओके, सो ये देखिए, ये क्या हो गया, इरेक्ट वाई हो गया, दोनों क्या है, सीधा वाई है, ये भी सीधा वाई है और ये भी क्या है, हमारा सीधा वाई है। तो इस तरह से अब ये क्या हो गया, हमारा इरेक्ट वाई हो गया। अब मुझे फिशर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो राइट में है उसे राइट में लिखेंगे, जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में, और जो डाउन है उसको कैसे करेंगे, देखिए, अगर मैं इसे यहां से प्रेस करूं, देखिए, अगर ये भी क्या है, ये इस तरह से है, मैं इसे प्रेस करूं, तो देखिए ये जो दोनों डाउन में, ए और डी में जो डाउन वाला आइटम है, तो प्रेस करूंगा तो वो कहाँ चला जा रहा है, ऊपर साइड में चला जा रहा है। राइट, ये देखिए, इस तरह से बन जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अप साइड में चला जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, डाउन साइड में चला जाएगा। राइट, इस तरह से क्या होगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट से इसे क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, दबा दे रहा हूँ। अगर ब्लैक बोर्ड में दबा दूंगा तो सेम क्या हो जाएगा, ये फिशर की तरह बन जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा, उसे समझते हैं। एंड अब मुझे करना है फिशर में, तो जो राइट में है उसे क्या करेंगे, फिशर में भी राइट में ही रखेंगे। ओके, जैसे कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा, ये कार्बन नंबर 1, इसको भी 2 ले सकते हो, इसको भी 2 ले सकते हो, किसी को भी एक को 2 ले लो, किसी भी एक को क्या ले लो, 1 ले लो। ओके, ऐसा नहीं है कि, तो यहाँ पर से C1 हो गया या C2 हो गया। राइट, अब देखिए C1 में राइट साइड में क्या है, C1 में राइट साइड में क्या है, E है, तो राइट साइड में मैं क्या करूंगा, E को ही रखूंगा। ओके, लेफ्ट साइड में क्या है, F है, तो लेफ्ट साइड में क्या करूंगा, मैं F को रखूंगा। ओके,
अब जब हमने मॉलिक्यूल को प्रेस किया तो ये वाला जो डाउन साइड में था वो कहाँ था, वो कहाँ आ गया, सामने आ गया इस तरह से, राइट, इस तरह से इसमें देखिए तो इस तरह से है ना, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और सेम ऊपर वाले C2 में भी जो राइट साइड में है, ये क्या है, राइट साइड में है, राइट साइड में है उसको क्या करो, राइट साइड में ही लिखो, जो लेफ्ट साइड में है उसको क्या करो, लेफ्ट साइड में ही लिख दो। और जो डाउन है उसको हम लोग प्रेस किए हैं तो ये कहाँ चला गया, अपर साइड में चला गया। देखिए ये वाला, ये वाला जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ इस तरह से तो ये कहाँ चला गया, अपर में, तो ए को क्या करोगे, यहाँ पर दिखा दोगे, राइट, इस तरह से। ये देखिए ये हमारा बन गया, ये स्ट्रक्चर सेम वही स्ट्रक्चर, इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सेम स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रेस कर दे रहे हैं, है ना, तो ये बन जा रहा है। अब इसी को मुझे क्या करना है, सौहार्स में फिर से कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, इसको सबसे पहले क्या करोगे, आपको इस वाले को इरेक्ट वाई बनाना पड़ेगा। इरेक्ट वाई बनाने के बाद आप इसको क्या करोगे, सौहार्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। ये तो सौहार्स में है ही है, ओके, ये क्या है हमारा, सौहार्स में ही है, ओके। सो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सौहार्स से फिशर में, फिशर को सौहार्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि जब आप कन्वर्ट करोगे तो दोनों वाई जो है क्या होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, मस्ट भी, ओके। ये मस्ट कंडीशन है, दोनों वाई इरेक्ट वाई है होना चाहिए। अगर इरेक्ट नहीं है या तो देखिए दोनों वाई क्या होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, राइट। अगर इन्वर्ट है और इरेक्ट है तो ऐसे इससे आपको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करना है, ओके। अगर दोनों इन्वर्ट है तो इससे भी आपको कन्वर्ट नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इरेक्ट बनाना पड़ेगा, इसको भी दोनों को इरेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ही आपको कन्वर्ट करना है, ओके। सो ये हो गया हमारा सौहार्स से फिशर में कन्वर्जन। अब चलिए हम लोग समझते हैं न्यूमेन से सौ फिशर में, है ना। अगर हमें न्यूमेन से फिशर में कन्वर्जन करना है तो किस तरह से करेंगे। इसमें भी सेम रूल ना, जैसे सौहार्स वाला किए ना वही सेम रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। न्यूमेन टू सौहार्स, सॉरी फिशर, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट, फिशर टू न्यूमेन, ओके। अब सबसे पहले क्या करो, कोई भी एक न्यूमेन प्रोजेक्शन बना लो, रेडियस ये मैं न्यूमेन प्रोजेक्शन बना लेता हूँ, ओके। इसको डॉट से शो कर दो, अरे क्या करो, सर्कल से दिखा दो। यहाँ पास फ्लोरीन, यहाँ पास क्लोरीन, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास ब्रोमीन कर दो, यहाँ पास एल्कोहल कर दो और यहाँ पास CH3 कर लो, ओके। ये क्या हो गया, हमारा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। रेड कलर आप लोग को दिख रहा है ना ठीक से, ओके। सो रेड कलर दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे फिशर में कन्वर्ट करना है, राइट, फिशर में। तो इसमें भी आपको चेक कर लेना है कि दोनों जो वाई है इरेक्ट है कि नहीं है, ओके। देखिए ये वाला जो वाला वाई है, जो बैक वाला वाई है, ये क्या, ये कौन सा वाई है, हमारा इन्वर्ट वाई है। और ये वाला जो है क्या है, ये हमारा इरेक्ट वाई है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, जस्ट जैसे हमने सौहार्स में कन्वर्ट किया ना, दोनों को पहले क्या बना लो आप लोग, इरेक्ट बना लो। उसके बाद फिर इसको भी क्या करेंगे हम लोग, फिशर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करो, इससे इरेक्ट बना लो, ओके। तो देखिए कौन सा कार्बन जो है वो इन्वर्ट है, उसी को हमें इरेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए जो बैक वाला कार्बन है, जो सर्कल वाला कार्बन है, वो क्या है, वो तो इन्वर्ट ही है, राइट। जो सर्कल वाला कार्बन है
डॉट वाला कार्बन, वो तो इरेक्ट ही है ना हमारा, तो इसे सेम रहने दीजिए, इसमें तो हमें किसी भी तरह का चेंज नहीं करना है। और CH3, राइट, ये क्या है, इरेक्ट ही है। अब हमारा इन्वर्ट कौन सा हुआ है, जो सर्कल वाला हुआ है वो क्या है, इन्वर्ट है। तो इसे ही हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए सेम जैसे सॉवर्स में मैंने क्या किया, 180 डिग्री कर लो या फिर 60 डिग्री कर लो। तो 180 डिग्री करोगे या फिर 60 डिग्री करोगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। ये फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इस तरह से क्या होगा, इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, रोटेशन हो जाएगा। 60 डिग्री कर सकते हो, 1 डिग्री भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 1 डिग्री कर 60 डिग्री कर रहा हूँ तो आप भी 60 डिग्री करोगे। 60 डिग्री कर लो या फिर 180 डिग्री कर लो, क्योंकि दोनों से क्या होता है, इरेक्ट वाई इन्वर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट वाई इरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, अब ये हो गया हमारा सर्कल। ओके, अब देखिए जो लेफ्ट में क्लोरीन था, जब हम लोगों ने रोटेट किया तो जो क्लोरीन वाला कहाँ चला गया, वो राइट में चला गया। तो राइट में मैं क्या करूंगा, क्लोरीन को दिखा दूंगा। ओके, अब देखिए राइट में फ्लोरीन है, वो कहाँ चला गया, रोटेट करने के बाद लेफ्ट में चला गया। तो लेफ्ट में मैं क्या करूंगा, फ्लोरीन को दिखा दूंगा। और CH3 जो कहाँ था, ये हाइड्रोजन कहाँ था, अप साइड में था, वो कहाँ चला गया, अपोजिट डाउन साइड में। तो डाउन साइड में मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को शो कर दूंगा। ओके, इस तरह से। अब ये हमारा हो गया, दोनों क्या हो गया, इरेक्ट इरेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे फिशर में कन्वर्ट करेंगे। तो फिशर के लिए सेम, ये वाला क्या है, हमारा फ्रंट कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन को फ्रंट में ही रखो, जो एटम राइट साइड में उसे राइट साइड में रख दो, जो एटम लेफ्ट साइड में उसे लेफ्ट साइड में रख दो। ओके, यहाँ ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट में क्या है, CH3। OH कहाँ है, OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। Br कहाँ है, राइट साइड में है। Cl राइट साइड में है, फ्लोरीन लेफ्ट साइड में है। और यहाँ पास क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। ओके, सो इस तरह से क्या करना है, हमें कन्वर्जन करना है। अगर देखिए, अगर हमें डायरेक्ट कोई रिप्रेजेंटेशन दे दिया है इस तरह से, ABC DEF, इस तरह से, तो ये क्या है, दोनों क्या है, इरेक्ट इरेक्ट है। तो इसे हमें क्या करना है, रोटेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इरेक्ट इरेक्ट है। ओके, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, फिशर में बना दोगे इसको। डायरेक्ट आप क्या करोगे, फिशर में बना दोगे। राइट, सो इस तरह से न्यूमेन में जैसा भी रहे, है ना, चाहे वो दोनों इरेक्ट इरेक्ट हो, इन्वर्ट इन्वर्ट हो। ओके, इस तरह से हो, या फिर इस तरह से हो, है ना। ये क्या है, इरेक्ट इरेक्ट है, इसमें क्या है, इरेक्ट और इन्वर्ट है। ओके, या फिर दोनों क्या हो जाए, इस तरह से हो जाए। ये क्या है, इन्वर्ट इन्वर्ट है। ओके, अब देखिए ये क्या है, दोनों इन्वर्ट इन्वर्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, इरेक्ट इरेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर फिशर में आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो इतना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, न्यूमेन से फिशर में अगर हमें कन्वर्ट करना है, और फिशर से न्यूमेन में कन्वर्ट करना है, तब के लिए।
ओके, सो इतना आप लोग समझ गए होंगे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट पॉइंट. कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसे आप क्या करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा ना. जो भी पॉइंट है उसे आपको ध्यान में रखना है. ओके, अब इसी में न्यूमेन में जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन अभी ड्रॉ किया है उसको उसी में समझते हैं. कौन कौन से पोजीशन को क्या क्या हम लोग बोलते हैं उसे समझते हैं. CH3 हो गया, OH हो गया, Br हो गया और ये CH3 हो गया, राइट. उसके बाद हमने एक सर्कल से बनाया तो डॉट से है. यहाँ पर हाइड्रोजन और रख लेते हैं, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन. ओके, अब इसमें क्या होता है, कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन है उसे हम लोग पॉइंट आउट करते हैं. ओके, क्या क्या बोलते हैं. अगर एक दूसरे के देखिए, ये जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन है ये एक दूसरे के कितने एंगल पे है, ये कितने एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे है. ओके, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन कितने एंगल पे है, 120 डिग्री एंगल पे है. ओके, ये हाइड्रोजन और ये CH3 कितने एंगल पे है, 180 डिग्री एंगल पे है, राइट. H एंड Br कितने पे है, 60 डिग्री के एंगल पे है. ओके, और हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जो है वो कितने एंगल पे है, 120 डिग्री के एंगल पे है. और जो हाइड्रोजन एंड CH3 जो ग्रुप है वो कितने के एंगल पे है, 180 डिग्री एंगल पे है. ओके, अगर एक दूसरे के 60 डिग्री के एंगल में हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉच पोजीशन बोलते हैं, राइट. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गॉच पोजीशन. राइट, अगर एक दूसरे के 60 डिग्री के एंगल पे है तो उसे हम लोग गॉच पोजीशन बोलते हैं. और एक दूसरे के 180 डिग्री के एंगल में है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं. ओके, एंटी पोजीशन पे है, राइट. सो इसे आपको ध्यान में रखना है. ओके, देखिए तो यहाँ पर भी देखिए, ये ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये फ्लोरीन एक दूसरे के क्या है, गॉच पोजीशन पे, गॉच पोजीशन पे है. और ये फ्लोरीन और ये एल्कोहल दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी है. ये भी क्या है, हाइड्रोजन और CH3 दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी है. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसको हम लोग गॉच पोजीशन बोलते हैं और किसको हम लोग एंटी पोजीशन बोलते हैं. अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में इसका पॉइंट जो है वो समझ में आएगा, राइट. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट पॉइंट. ये तो बहुत इजी था, बस आपको आइडेंटिफिकेशन करना था. एंगल भी समझ लो. देखो, ये क्या है, हमारा 90 डिग्री का एंगल बता रहा है. ओके, ये क्या है, हमारा 90 डिग्री. ओके, अब इसका जस्ट हाफ क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा. ये 45, ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री. ओके, लेकिन इसमें जो गॉच पोजीशन था, ओके, ये तो एक दूसरे के क्या है, 60 पे है, राइट. तो वो कहाँ आएगा, लगभग यहाँ पास आएगा. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 60 डिग्री का बोलेंगे. तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, गॉच पोजीशन बोलेंगे. ओके, अब इसके 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट ये क्या हो जाएगा, इधर से 90 हो जाएगा. तो इधर वाला आइटम क्या कहाँ चला जाएगा, 90 + 90 180 में चला जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. ओके, अगर एक दूसरे के एंटी है तो क्या होंगे, 180 डिग्री पे होंगे. अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं सौहर्ष से वेज डिश में या फिर वेज डिश से सौहर्ष में. देखिए, आप लोग एग्जांपल गूगल से भी सर्च करके बहुत सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं. उसमें कोई भी आप ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर ले लेना, न्यूमेन का, सौहर्ष का, और उसमें आप लोग देखना कौन कौन एक दूसरे के एंटी है और कौन कौन एक दूसरे के
सीन है। ओके, वो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। राइट, सो कन्वर्जन ऑफ सॉवर्स टू वेज एंड वाइस वर्सा। राइट, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉवर्स बना लेना है। तो जैसे मैं सॉवर्स, कोई भी सॉवर्स बना लो, ये हमारा क्या हो गया, सॉवर्स हो गया, या फिर इस तरह से भी कर लो। राइट, ये क्या हो गया, हमारा सॉवर्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, ये क्या हो गया, हमारा सॉवर्स। अब इसे मुझे किस में करना है, वेज। तो वेज तो आप लोग को पता है वेज कैसे होता है, इस जिगजैग फॉर्म में होता है, या फिर इस तरह से होता है वेज रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ डिटेल में। तो हमारे पास क्या है, दो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, C1 C2, C1 एंड C2 है। ओके, अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें इसमें क्या करना है, इसे हमें वेज में कन्वर्ट करना है, वेज में। ओके, तो वेज क्या होगा, जिग फॉर्म में होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जिग में कैसे करेंगे, देखिए ये जो डाउन वाला ग्रुप है, जो डाउन वाला आइटम डी है और ये अप वाला आइटम ए है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 बना दीजिए। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। ओके, अब जो फर्स्ट में कार्बन नंबर 1 में जो डाउन में है उसे डाउन में दिखा दीजिए। राइट, और सेकेंड में जो अप में है उसे क्या करो, अप में दिखा दो। ये डी हो गया, ये ए हो गया। अब देखिए मैंने बताया था जो राइट साइड में होगा उससे किससे शो करते हैं हम लोग, ये क्या है, राइट साइड में है। राइट मतलब कि बताइए क्या बताया था, राइट मीन्स अबव। ओके, एंड लेफ्ट मीन्स बिलो। ओके, तो C1 में देखिए, C1 में ई कहाँ है, राइट साइड में है, तो राइट साइड में तो इसे मैं क्या करूंगा, अबव से दिखा दूंगा। ओके, और उसके बाद C1 में देखिए एफ कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में तो इसे क्या करूंगा, डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। ओके, C2 में देखिए, C2 में जो बी है वो कहाँ है, राइट साइड में अबव द प्लेन है, लेकिन डाउन साइड में है, तो डाउन साइड में क्या करेंगे, अबव द प्लेन में बी को दिखा देंगे। और लेफ्ट साइड में सी है, डाउन साइड में, तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट मतलब बिलो, तो बिलो को हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से सी को दिखा देंगे। ओके, अब ये क्या हो गया, हमारा वेज रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, सेम इसी तरह से क्या करना है हम लोग को, इसमें भी करना है ना। तो C1 और C2 कार्बन को आइडेंटिफाई कर लीजिए और क्या करना है आपको, वेज में रिप्रेजेंट करना है। तो C1 और C2 कार्बन को पहले लिख लीजिए, C1 हो गया, ये C2 हो गया, C1 हो गया। ओके, C1 में देखिए अप साइड में क्या है, S है, तो S को क्या करो, अप साइड में थोड़ा टिल्ड करके दिखा देना। ओके, ताकि जिग फॉर्म जैसा लगे। तो ये क्या हो गया, S हो गया। अब देखिए राइट में क्या है, U है, तो राइट को किससे शो करते हैं, अबव से, तो U कहाँ चला जाएगा, अबव में आ जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या है, T है, तो लेफ्ट को बिलो से शो करते हैं, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, हमारा T आ जाएगा। अब C2 में देखिए, C2 में भी क्या है, अबव में P है, तो C2 में भी क्या करो, अबव में P को ही दिखा दो। ओके, ये क्या हो गया, हमारा P हो गया। उसके बाद Q कहाँ है, राइट साइड में है, तो सॉलिड लाइन से Q को दिखा दो और डॉटेड लाइन से R को दिखा दो। ओके, ये दोनों क्या है, हमारा इन्वर्ट है, और इसमें क्या था, एक इरेक्ट था, एक इन्वर्टर था। तो इन्वर्ट रहेगा तो इस तरह से फिर सर ये वेज रिप्रेजेंटेशन बनाना है, और अगर इन्वर्ट इरेक्ट है तो इस तरह से वेज रिप्रेजेंटेशन हमको बनाना है। ओके, सिंपल सा है, आप लोग ये इजिली कर सकते हैं, किसी भी तरह का इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने वेज से सॉवर्स में पढ़ लिया, सॉवर्स से वेज में पढ़ लिया, न्यूमेन से सॉवर्स में पढ़ लिया, और अगर आपको न्यूमेन से वेज में करना है तो सेम इसी तरह से आपको क्या कर सकते हो, न्यूमेन को वेज में कन्वर्ट कर सकते हो।
सेम सॉहर्स की तरह। ओके, अब इसी को मैं क्या करूंगा, इसी को मैं लो ना, मैं इसी को किस में बना देता हूँ, न्यूमेन में बना देता हूँ। ये क्या हो गया डी, ये ई, ये एफ, तो ये क्या हो गया हमारा ए और सी और ये बी। तो अब इसे मैं नहीं कर सकता हूँ क्या वेज में, तो इससे भी हम लोग क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेज में। सेम इसी तरह से ही कन्वर्ट होगा। फ्रंट वाला को C1 कार्बन मान लेना, सर्कल वाला को C2 कार्बन, और सेम इसी तरह से क्या करना आप लोग, कन्वर्ट कर देना। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सभी रिप्रेजेंटेशन का कन्वर्जन समझ लिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो कन्वर्जन का इंपॉर्टेंस है उसको स्टडी करेंगे। राइट, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।